देखिए, जीवन में दाग से बचना चाहिए। जीवन में दाग न लगे, चरित्र में हमारे दाग न लगे, बचना चाहिए। कितना भी सफेद कपड़ा क्यों ना हो, यदि उस पे एक बूंद पड़ गई तो वो सारे सफेदी का एक क्षण सारी सफेदी की ताक पे रख देता है। वैसे ही है जीवन, आपके चरित्र में यदि दोष आ गया, भले आपको क्षणिक दोष भी यदि आया, अच्छा ये एक दिन से नहीं आएगा, ये एक दिन के प्रयास से जाएगा भी नहीं, ये भी मान लीजिए, ये धीरे धीरे जाएगा। परंतु ये जब आप ये निश्चित कर लेंगे कि हमको दोष मुक्त होना है, क्यों? क्योंकि दोष किसमें नहीं है। नारद जाने हूं नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि प्रिय आप। नारद जी को भी दोष आ गया था। ऐसा नहीं है कि नारद जी के जीवन में दोष नहीं था। क्या जब नारद जी जब हिमालय की गुफा में जब उनको दक्ष से श्राप मिला था कि ये आप एक जगह नहीं रुकेंगे, तो लेकिन वो दोष भी जब नाम भगवान नाम का आप आधार बनाएंगे तो वो दोष भी आशीर्वाद हो जाएगा। वो नारद जी के साथ हुआ, अहिल्या जी के साथ हुआ। नारद जी का वो दोष समाप्त हो गया। कब? जब उन्होंने ध्यानस्थ होकर रघुनाथ जी के नाम संकीर्तन किया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। प्रमाण देते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। प्रभु नाम के सुमिरन से दक्ष का श्राप भी बीच में बाधा नहीं बना। और श्रीमन नारायण का जब वो नारद की बेड़ा से निकला तो उस गुफा में, हिमांचल की स्थित गुफा में, जहां पर मां गंगा प्रवाहवान हो रहे थे, उसके तट पर बैठकर, परंतु वहां पर थोड़ा सा चूक हो गई। जब इंद्र की प्रेरणा से भी नारद जी की समाधि नहीं टूटी, तो नारद जी तो वचन और मन दोनों पर उनको अभिमान हो गया था कि हम तो मन और वचन दोनों पर विजय प्राप्त कर लिए। और जैसे ये बीज आता है तो हमारे जीवन में जब प्रतिकूलता है तो ये समझ लीजिएगा कि हमने जीवन में कुछ ऐसा हमारे अंदर पनप रहा था, उसको रखो। रघुनाथ जी अपने प्रिय भक्त के अंदर किसी भी खरपतवार को नहीं उगने देते, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। और वही नारद जी के साथ किया। मैं जो कि बाबा ने समझाया था, मत जाना, हमसे तो कह दिए हो, उनसे ना कहना, नहीं माने। भगवान सारी लीला के बाद जब भगवान ने अपनी माया, हरि माया जैसे प्रेरित किया, तैसे नारद जी ने त्राहिमाम त्राहिमाम, अरे प्रभु, ना कहीं नारी, ना कहीं स्वयंवर, ना कहीं स्त्री, ना कहीं राज्य, कहीं कुछ नहीं, पर त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। यही होता है हमारे जीवन में। जब प्रतिकूलता आए तो समझ लेना कि हमारे जीवन का कोई खरपतवार है, उसको रघुनाथ जी ने निकाल दिया। और जैसे खरपतवार निकल जाता है, आप पुष्प और वो फल का दर्शन होने लगता है। और यही नहीं, नाम का प्रभाव कहते कहते भगवान कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपे हो हरि नाउ, पायहु अचल अनूप ठाउ। ध्रुव ने नाम जपा। ध्रुव के जीवन से आप क्या सीखेंगे? कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव,
उनकी दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। ये मन ही हमारा सुनीति है और ये मन ही हमारा सुरुचि है। जब हम रुचि में जब भोग प्रधान हो जाता है तो ये मन सुरुचि हो जाता है, और जब त्याग प्रधान हो जाता है तो सुनीति हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप त्याग प्रधान होते हैं तो आप नीति को शिरोधार करते हैं, नीति का अभिप्राय क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जब आप भोग प्रधान हो जाते हैं तो आपकी रुचि सिर्फ भोग में रहती है, और वही ये मति आपकी सुरुचि है। तो तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र से जन्मे उत्तम और सुनीति के अंक से जन्मे ध्रुव। सुरुचि के पुत्र से उत्तम, सुनीति के पुत्र से ध्रुव। ये मैं भक्त चरित्र इसलिए कहता हूं क्योंकि बार बार कहता हूं भक्त के चरित्र एक एक पल आप सीख सकते हैं। तो सुनीति सुरुचि, आपकी बुद्धि है ये सुनीति और आपकी सुरुचि, आपका स्वभाव है ये सुनीति और ये सुरुचि। कब? जब अनाधिकृत चेष्टा आप कर बैठेंगे। क्या किया सुरुचि ने? उत्तानपाद की गोद में 5 वर्षीय वो बालक बैठा था, परंतु क्यों? क्योंकि बुद्धि में तो भोग है, तो नीति का दर्शन कहां कर पाएगी बुद्धि। और जब भोग प्रधान हो जाती है तो फिर क्या होता है? वही वो भाव आ गया जो जीवन में सबके साथ होता है, संताप का भाव आ गया। अरे तुम्हें किसने अधिकार दिया है राजा की गोद में बैठने का? वो अबोध बालक समझ ही नहीं पाए। और यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो जाओ परमात्मा की तपस्या करो, परमात्मा का ध्यान करो, और मेरे अंक से जन्म लोगे तब जाकर तुम अधिकारी होगे राजा की गोद में बैठने का। बच्चा रुदन करता हुआ आ गया, परंतु एक चीज बच्चे ने पकड़ ली। आप समझिए, आपके जीवन में कभी भी ये समय आ सकता है जब आपको कोई भी आपका बालक ही कह दे कि मम्मी राम राम करो, बस ये यदि, लेकिन आपकी यदि नीति सुनीति होगी तब आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये वो नहीं कह रहा है जिस प्रकार राघव जी बाल स्वरूप में आए, ये वही है। क्यों? सुनीति। और लेकिन जब सुरुचि प्रधान हो जाएगी, भोग प्रधान हो जाएगी, तो जीवन में राघव जी कितने संदेश देंगे आप दर्शन नहीं कर पाओगे। सब खेल भाव का, दृष्टि का है। यही सब धर्म है। आज का सत्य धर्म यही धर्म है। धर्म खोजने हम मत जाएं कहीं, धर्म सम्मत जीवन जिए। धर्म बार बार वस्त्र, पूजा पाठ इसका नहीं, धर्म यही है। तो बस माँ से रोने लगा कि माँ अब तो मुझे भगवान को प्राप्त करना है। माँ सुनीति ने कहा, पुत्र मैं तो इसके लायक भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता भी, क्यों? क्योंकि भोगी का प्रताप बहुत होता है। नीतिमान आपको इतना सफलतम नहीं मिलता कभी कभी। क्यों? क्योंकि उसकी सफलता दूरदर्शी होती है, और भोगी की तपस्या सफलता बहुत छोटी और कम समय के लिए होती है। लेकिन एक कलयुग चल रहा है, इसमें हमको भोगी की ऐश्वर्य देख कर ही हम उसकी तरफ भागते हैं। और ऐश्वर्य की बात करें तो यही नहीं, घर में नहीं, कथा में भी जिसका बार बार प्रतिदिन बात आती है, जो जितना बड़ा प्रचार साधक वक्ता है, हम उसी की कथा श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि सुरुचि है। नीति कहां हमें सुहाती है। और माँ बालक रुदन करने लगा। बस माँ, और माँ वो माँ कौन जो अपने बालक को तपस्या में की ओर न लगाती। वो माँ कहलाने का अधिकार नहीं है उसको, जिसने अपने बालक को तपस्या में रत ना करा दिया, जिसने अपने बालक के अंदर अपने संस्कृत का ना उतार सके, अपने संस्कार को ना उतार सके, वो कैसी माँ? हाण चांग की माँ नहीं, वो माँ जो अपने
पुत्र अपने संतान के अंदर अपने संस्कार को उतार दे। और माँ, ये कब की प्रक्रिया है? जब बालक अंक में आता है तब की प्रक्रिया है। माँ को तब से सजग रहना पड़ता है, तब भगवान नाम संकीर्तन और भगवान भजन जब करेंगे तब वो अंक में जब रहेगा, तब उसकी स्मृति में, प्रहलाद की स्मृति में, कयाधु के गर्भ में नारद जी, देवर्षि नारद जी के सत्संग से प्रहलाद भक्त हुए थे कयाधु। और उसके बाद फिर आप कितना भी भोग में क्यों ना डाल दीजिए, हिरण्यकश्यप के भोग रूपी महल में रहकर भी भोग स्पर्श नहीं कर पाया प्रहलाद को, एक पल के लिए स्पर्श नहीं कर पाया प्रहलाद को। और अंत में भगवान को स्वयं उस भोग को नष्ट करने के लिए जन्म लेना पड़ा। ध्रुव सगलान जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ये है नाम का प्रताप। इधर बालक को मां ने कहा तथास्तु पुत्र तथास्तु। और जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो फिर क्या उम्र और क्यों? क्योंकि भविष्य में जब हम वर्तमान को सुनिश्चित कर लेंगे तो भविष्य अपने आप सुधरने लगेगा। और जब हम भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब कर लेंगे तो हम कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे कि वहां जाएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आज करेंगे, आज नहीं, अच्छा कल सोचते हैं, तो फिर परसों सोचते हैं। और सोचने में युवान भाई बहन, आप ये समय गुजार देंगे। और समय मत गुजारिए, जिंदगी जीना सीखिए, समय मत गुजारिए। और तो ध्रुव जी प्रवाहवान हुए और लक्ष्य की ओर जब उन्मुख होने लगता है जीव, तो फिर उसको कुछ सुहाता नहीं है और वो चलते चले गए ध्रुव जी। और रास्ते में देवऋषि मिले। और जीवन में जब आप श्रेष्ठ लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं तो क्यों? क्योंकि साधना के मार्ग पर प्रलोभन और लोभ रूपी बाधाओं का तांता लग जाता है। बहुत लोग प्रलोभन देते हैं, ये नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा। अरे क्यों कर रहे हो यार, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, थोड़ा आओ, थोड़ा आज कर लें, कल देखा जाएगा, परसों नरसों। अरे क्यों करोगे यार, मम्मी तो करती हैं, पापा तो करती हैं, क्यों करोगे? युवान भाई बहन, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। आज कल करे सो आज बस। लेकिन सारे प्रलोभन और सारे भय सब एक और हो जाते हैं जब आप कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं। और वही हुआ, देवऋषि ने ध्रुव के हृदय के प्रेम को पहचान लिया। और जब माना कि घड़ा सुघड़ हो गया है, तैयार हो गया है, पूर्ण रूप से उपयोगी है, पूर्ण रूप से वो तैयार है, वो अमृत पान करने के सुयोग्य है। और क्या अमृत देता है? श्रेष्ठ देता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस में है। भगवान कितने भी क्यों ना रूठ जाएं, लेकिन जब भक्त मनाता है तो भगवान को मानना ही पड़ता है। ध्रुव जी ने विवश कर दिया रघुनाथ जी को मात्र 6 महीने में। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी कोमल चित्त हैं। रघुनाथ जी ने देखा कोमल 5 वर्षीय बालक और कितना तप करेगा। यद्यपि बीच में विघ्न बहुत आए, परंतु जब ईष्ट में निष्ठा है तो ईष्ट को आना ही पड़ेगा। और वही हुआ त्राहिमाम
मांगो मांगो और आने पर वाणी अवरुद्ध हो गई। प्रभु ने जब अपना शंख चक्र रखा तो ध्रुव जी ने सिर्फ और सिर्फ भक्ति मांगी। लेकिन यदि हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो इससे सिद्ध होता है हमें लोक भी मिलता है और परलोक भी मिलता है। तो ध्रुव जी परलोक में वैकुंठ धाम पर भी हुए और वही सुरुचि और वही माता ने जब ध्रुव जी वापस आए तो उनकी आरती वंदना कर कर और सुनीति ने उनका राज तिलक किया। ये मनु जो आदि मनु भगवान के ये पौत्र थे ध्रुव जी और अपने सारी जो क्योंकि भगवान कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो कुल वो जननी पवित्र है, वो धन्य है जिसके कुल में भक्त जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि भक्त 21 पीढ़ी पीछे और 21 पीढ़ी आगे को तार देता है। इसलिए ध्रुव जी ने आगे और पीछे सभी अपने परिवार जन को तार दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि नहीं कल करम न भगति विवेक, नहीं कल करम भगति विवेक, कलयुग में जीव शक्तिहीन हो जाएगा, उसको शक्ति किसकी रहेगी? तो सिर्फ हमारे नाम की। और श्रेष्ठ जीव को शक्ति भी किसकी होनी चाहिए? तो अपने श्रेष्ठ के नाम की उसको उस पर अभिमान होना चाहिए। किस पर? तो श्रेष्ठ के शक्ति पर, श्रेष्ठ के गुण पर, श्रेष्ठ के गुणवानवाद करने पर उसको अभिमान होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं नहीं कल कर्म और दूसरा साधन असंभव है, नहीं निभ पाएगा। कुभाएं क्या है और भाएं क्या है, बस ये बहुत जरूरी है जानना, भाएं और कुभाएं। शुद्ध भाव, निष्काम भाव, प्रेम और श्रद्धा से सात्विक भाव रखने वाला जीव क्या है? क्या है? तो भाएं। इसीलिए भाएं कुभाएं का अभिप्राय आगे वो भी है, अलग कालस हूं, परंतु भाएं कुभाएं क्या है? शुद्ध निष्काम सात्विक श्रद्धा रखता है, वो भाएं है। और इसके ठीक विपरीत जो निंदा, स्तुति और दूसरे को किसी प्रकार से कैसे चोट पहुंचाई जाए, हानि पहुंचाई जाए, मन और मति दोनों में प्रकृति के विपरीत जो व्यवहार करता है वो कुभाएं है। अनख आलसहूं, आलस से जपिए, कैसे भी जपिए, कल्याण होकर ही रहेगा, निश्चित रहेगा। और जास कृपा नहीं कृपा आघाती, जो सहज ही कृपा करते हैं, जिनकी कृपा को सहसा मुख वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी कृपा हम और आप पर यूं ही बरसती रहे। और इसी पर नाम महिमा को प्रणाम करते हुए बाबा कहते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहो न राम से साहिब सिर निहार, तुलसी कहो न राम से साहिब सिर